मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अक्सर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, वो तमाम तरह के सवाल भी खड़े करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये कर्मचारी अपने मानदेय को लेकर, नियमितीकरण को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लगातार ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन अब भी इन कर्मचारियों के जो हाथ है वो खाली के खाली ही नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इन कर्मचारियों के द्वारा हर एक संभव प्रयास किया गया, फिर वो चाहे ज्ञापन पत्र सौंपने का सिलसिला हो या फिर प्रदर्शन करने का रास्ता हो, हर तरफ से इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रयास किया, लेकिन फिर भी इन कर्मचारियों के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि एक तो इतना अल्प मानदेय है कि इसमें जीवन यापन करना काफी ज्यादा कठिन होता हुआ चला जा रहा है। ऊपर से ये जो मानदेय ये भी समय से नहीं आता है, एक लंबा समय बीत चुका है उन्हें नौकरी करते हुए, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का रास्ता नहीं दिखाया गया है, जिस वजह से इन कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिलती है। आए दिन देखने को मिलता है कि इनके द्वारा तमाम तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं, कभी जिला स्तर पर तो कभी राज्य स्तर पर, लेकिन कर्मचारियों का यही कहना होता है कि हर प्रदर्शन के बाद, हर ज्ञापन पत्र के बाद सिर्फ और सिर्फ इन कर्मचारियों को मिलता है तो आश्वासन के सिवा कुछ भी इन कर्मचारियों को नहीं मिलता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं हैं, तो दूसरी तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं, तो तीसरी तरफ वो तमाम कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि इन कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े भाषण देती है और अखबार की सुर्खियों में साफ तौर पे लिख के आता है। कर्मचारियों के लिए सरकार ने न्यूनतम वेतन की जो सुविधा है वो दे दी कर्मचारियों को, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, अब नाराज कर्मचारियों ने 4 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में करने की रणनीति बनाई है, जिसके बारे में शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया है। इन कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो 4 तारीख का प्रदर्शन होने वाला है वो एक निर्णायक दिशा में जाएगा और जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की समस्याओं का हल भी हो सकता है, क्योंकि इसके पहले एक राष्ट्रीय हड़ताल देखने को मिली थी और अब कर्मचारी एक बड़े कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4 सितंबर को इनके द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम किया जाना है और सरकार से गुहार लगाई जानी है कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। तो अब देखना ये होगा कि आखिर 4 तारीख के प्रदर्शन के बाद सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। क्या सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेगी? क्या सरकार इन कर्मचारियों की समस्याओं को सुनेगी? क्या इन्हें नियमितीकरण का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी? इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल सरकार जहां बार बार आश्वासन दे रही है, तो वहीं कर्मचारियों ने भी ठान लिया है कि जब तक इनकी मांगों को अब पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये कर्मचारी ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। फिर वो चाहे राजधानी लखनऊ में मांगों को रखना हो या फिर राजधानी दिल्ली में, दोनों ही जगह पे कर्मचारियों का हुजूम उमड़ने वाला है। और अब कर्मचारियों ने कह दिया है कि जो 4 तारीख का कार्यक्रम होगा वो निर्णायक कार्यक्रम भी देखने को मिल सकता है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है इस कार्यक्रम के बाद में।